हेलो एवरीवन। आप सबने मेरी लास्ट दो वीडियोस देखी होंगी। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखी हो मैं उन्हें अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम अनिल है और IBPS कनेक्टेड एग्ज़ाम्स 21-22 में मेरा पंजाब नेशनल बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हुआ है। 1 अप्रैल को जो है रिजल्ट आया था और 30 मई को जो है पंजाब नेशनल बैंक में जितने भी POs सिलेक्टेड थे ऑल ओवर इंडिया, उनकी जो है ज्वाइनिंग थी इस बार। अ, मैं जब अपनी प्रिपरेशन किया करता था तब मैं पढ़ाई से ज़्यादा रीजनिंग और मैथ्स के वीडियो से ज़्यादा मैं ये वाली वीडियोस देखा करता था कि एक बैंकर की लाइफ कैसी होती है, एक बैंकर को क्या क्या काम करने होते हैं। और इन सबसे बढ़कर मैं ये देखा करता था कि एक बैंकर की जो है सैलरी कितनी होती है, उसमें भी खासकर एक ऑफिसर की जो है क्या सैलरी जो है ड्रॉ करता है वो हर महीने। ये चीज़ मेरे लिए हमेशा एक मोटिवेशन का सोर्स हुआ करती थी कि जितना मैं पढ़ रहा होता सोचता था कि दिन में आज 7 से 8 घंटे पढ़ूंगा, तो एक वीडियो देख लेता था ना, वो 7 से 8 घंटे 11, 12, 13 घंटे हो जाते थे। ये सोचते हुए, ये मन में रखते हुए कि एक दिन मुझे भी वहाँ पहुँचना है, मुझे भी ये सैलरी जो है लेनी है, मुझे भी ये सैलरी हर महीने चाहिए। अच्छा, आज मैं उस चीज़ पे पहुँच गया हूँ कि मैं वो सैलरी जो है ड्रॉ कर पा रहा हूँ। एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए। ये मेरी पहली मंथ फर्स्ट सैलरी है, जो जून मंथ में जो है जो मेरी सैलरी आई थी उसकी सैलरी स्लिप मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, जो अब थोड़ी देर में जो है शुरू होगी। पहले आप वो सैलरी स्लिप देखिए और उसके बाद बाकी बातें थोड़ी देर बाद करते हैं। बेसिकली हमारी जो जॉइनिंग हुई थी वो 30 मई को हुई थी। तो ये जो मेरी जून की सैलरी स्लिप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 महीना 2 दिन की सैलरी इसमें है। जब जब मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, जब आप नीचे देखेंगे सैलरी स्लिप, तो इसके अंदर दो अलग अलग कॉलम आपको नज़र आएंगे। एक तो कैलकुलेटेड अमाउंट का और एक एडजस्टेड अमाउंट का। तो कैलकुलेटेड अमाउंट वो है जो जून की मेरी सैलरी बनती है, और एडजस्टेड अमाउंट वो है जो एक महीने के अलावा जो 2 दिन बच गए उनकी May 30 एंड 31 की क्या सैलरी बनती है वो है। अच्छा, आपने आज तक जो सैलरी स्लिप्स देखी होंगी या यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी होंगी, उनमें आपको कंपोनेंट और उसका अमाउंट बताए होंगे। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि मोटिवेशन के साथ साथ आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़े कि किस कंपोनेंट का क्या मतलब होता है। चलिए देखते हैं। सबसे ऊपर पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ है और सैलरी स्लिप है। कैलेंडर आईडी में लिखा हुआ है 22 जून PNB। इसका मतलब ये है कि PNB में जून 2022 की ये है जो है सैलरी स्लिप है। नाम आप देख सकते हैं, मेरा अनिल कुमार है। इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है बेस सैलरी। काफ़ी जगह पे इसको बेसिक सैलरी भी बोलते हैं। अच्छा, बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है बिना किसी डिडक्शन के, बिना किसी अलाउंस के, बिना कुछ भी उसमें जोड़े या घटाए बगैर। जो एक बेसिक सैलरी जहाँ जो आपको सबको मिलती ही है, उसको जो है बेसिक सैलरी का पार्ट बोला गया है। जो जितनी भी आप सैलरी स्लिप देखेंगे उसमें सबसे पहला कंपोनेंट बेसिक सैलरी ही होगा। बेसिक सैलरी के ऊपर आपके सारे के सारे कंपोनेंट डिपेंड करते हैं, DA, कंपनसेटरी अलाउंस और भी अदर चीज़ें आपकी बेसिक सैलरी पर डिपेंड करती है। जो अच्छा, जो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है 12 इंक्लूडिंग SBI, बिना इंक्रीमेंट लगे जो फर्स्ट उनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो हर एक 12 के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक PO की स्केल 1 ऑफिसर की जो है 36,000 ही है, इंक्रीमेंट लगने से पहले। ये जो है 36,000 है। उसके बाद जो है सेकंड कंपोनेंट है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जो कि मुझे मिला है 1400 का, 1,400 रुपये का। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस बेसिकली Tier 1 सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। अच्छा, इसमें थर्ड कंपोनेंट है DNS अलाउंस। DNS अलाउंस मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी को पता होता है क्या होता है। DNS अलाउंस को DA शॉर्ट में और हिंदी में जो है महंगाई भत्ता बोलते हैं। ग्रोइंग इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए एक एम्प्लॉय को जो है हर 6 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर में क्वार्टरली जो है ये DA है जो है इंक्रीज होता है। करंटली जो ये मेरी सैलरी स्लिप आप देख रहे हैं, इसमें जो DA जुड़ा हुआ है वो 33.04% है, जो कि अभी अगस्त में जो है बढ़ गया है, अभी बढ़ के 36.8% हो गया है। तो अगर आप 36,000 का जो है 33.04% निकालेंगे तो वो जो है 11,894.40 रुपये आएगा। ये जो है अभी जून के महीने का DA था। अच्छा, अगला कंपोनेंट है HRA, जो है 3,240 रुपीज़। HRA जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है जो वो रेंटेड अकोमोडेशन लेता है उसके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। फिफ्थ कंपोनेंट है रनिंग अलाउंस 798.24 जो है अभी मिल रहा है रनिंग अलाउंस एक बैंक PO को PNB के अंदर। अच्छा, रनिंग अलाउंस नाम से पता चल रहा है इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है नहीं मिल रही है कहीं पे भी। और रनिंग अलाउंस बेसिकली जो आप चीज़ें नई नई सीखते हैं उसमें खर्चा तो हालांकि कुछ आता नहीं है आपका, लेकिन उसको एक सैलरी का कंपोनेंट बना के जो है बैंक अभी दे रहा है।
अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेटेड अमाउंट और एडजस्टेड अमाउंट के 2 कॉलम नज़र आएँगे आपको। एडजस्टेड अमाउंट मई के 2 दिन की सैलरी है और कैलकुलेटेड अमाउंट टोटल अमाउंट है। इसमें एक कंपोनेंट और है जो कि नीचे ऐड हुआ है सैलरी में, जो है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस अभी जो है 11th बाईपेटेड सेटलमेंट हुआ था ना, उसके अंदर इस चीज़ की जो है पहले से डिसाइड किया गया था कि जो स्पेशल अलाउंस एक बैंक पीओ को मिलेगा बेसिक सैलरी का, उसका बेसिक सैलरी प्लस डी का 16.40% मिलेगा। तो जैसे ही आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती है, बेसिक सैलरी के ऊपर डीए बढ़ेगा और बेसिक सैलरी प्लस डीए को मिलाकर उसका 16.4% जो है अभी स्पेशल अलाउंस एक स्केल 1 ऑफिसर को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो है मिल रहा है अभी। तो 7855 जो है ये अमाउंट बन रही है। अच्छा, इसके अंदर आप मैंने जैसे आपको बताया था कैलकुलेटेड अमाउंट और एडजस्टेड अमाउंट। अब देखिए एडजस्टेड अमाउंट, देखिए रेट्रो बेसिक जो 36,000 रुपये मेरी एक जून के महीने की बेसिक बन रही थी, और 2,322 रुपये जो ये अमाउंट है 2,322 रुपये 58 पैसे, ये जो है मई 30 और 31 2 दिन की रेट्रो बेसिक है। ऐसे ही रेट्रो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, रेट्रो डीए, रेट्रो एचआरए और रेट्रो लर्निंग अलाउंस है। इस सबको मिला और रेट्रो स्पेशल अलाउंस भी है। अच्छा, इन सबको जोड़कर जो मेरी पहले मंथ की जो मेरी लाइफ की पहली अर्निंग है, उसकी जो ग्रोस अर्निंग बन रही है वो 65,135 रुपये 45 पैसे, 65,135 रुपीज़ एंड 45 पैसा। ये जो है मेरी फर्स्ट मंथ की ग्रोस सैलरी बन रही है। अच्छा, ग्रोस सैलरी के अंदर कुछ डिडक्शंस है। उसमें पहला डिडक्शन जो है प्रोविडेंट फंड का, एक्चुअली 2 ही डिडक्शन जो है पहली सैलरी में मेरे हुए हैं। जो पहला डिडक्शन है वो प्रोविडेंट फंड का है 4789.44 रुपीज़। ये जो है आपकी बेसिकली बेसिक सैलरी प्लस डीए का जो है 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, बहुत सारी वीडियोस में जो है बेसिक सैलरी का 10%, बेसिक सैलरी का 10% बोलते हैं। एक्चुअली बेसिक सैलरी का 10% नहीं होता, बेसिक सैलरी प्लस डीए का है 10% होता है। ये 10% आपकी सैलरी से कटता है और 14% बेसिक सैलरी प्लस डीए का जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो जो सेकंड डिडक्शन मेरी जो हुई थी वो टीडीएस की हुई थी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक्चुअली जब आपकी जो सैलरी है थ्रेशोल्ड लिमिट से जब ऊपर जाने लगती है, कैलकुलेटेड होती है प्री कैलकुलेटेड अजम्पशन बेसिस पे कि इस इंसान की सैलरी 5 लाख से ऊपर जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर में, तो एम्प्लॉयर जो है आपका टीडीएस कट करने लग जाता है। वो टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एम्प्लॉयर ही अपने एंड पे आपके सैलरी से कुछ पैसे काट के इनकम टैक्स को जमा करा देता है एट द एंड ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है, जब आप रिटर्न फाइल करते हो, अगर आपने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपका ज़्यादा कट गया है और आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम बनती है, तो आप रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें एक रिफंड कैलकुलेट होकर रिफंड आ जाएगा। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम ज़्यादा बनती है और आपने कम टीडीएस आपका जो कट के जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो कम रही है, तो उसके बाद आपको जो है खुद से कुछ पे करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ओवरऑल आपके फाइनेंशियल ईयर में आपकी टैक्स लाइबिलिटी आपको क्लियर करनी होती है हमेशा। ये जो है टीडीएस का जो है ये मतलब होता है बेसिकली। काफ़ी लोगों को पता होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैंने थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश की है। अच्छा, ये डिडक्शन को निकाल के जो है 65,135 रुपये 45 पैसे में से डिडक्शन कट होके जो है 58,027 रुपये 2 पैसे जो है मेरे फर्स्ट मंथ की जो है सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में आई थी। पीएनबी का जो मेरा अकाउंट है उसके अंदर जो है मेरी सैलरी आई थी। कुछ ऐसा रहता है आपकी फ़र्स्ट सैलरी जो है इस साल जिन्होंने ज्वाइन किया है उनकी सैलरी स्लिप बिल्कुल ऐसी ही रही है। तो ये कुछ मेरी जो है फर्स्ट अर्निंग थी, मेरी लाइफ की पहली सैलरी थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी अभी। पहली चीज़ हमेशा ही बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। अच्छा, अभी अगस्त चल रहा है, मैं चाहता तो अगस्त मंथ की जो है सैलरी स्लिप आ चुकी है, मैं वो दिखा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप ये देखिए कि जो पहली सैलरी होती है ना, पहली चीज़ हमेशा स्पेशल होती है। पहली चीज़ कैसी होती है, उसकी फीलिंग्स क्या होती है वो दिखाता हूँ। अच्छा, मैं बहुत इमोशनल टाइप का बंदा हूँ, तो पहले जब मैं नोटिफिकेशन कभी रखता ही नहीं है अपने मोबाइल में ना, जब वो सैलरी का जो नोटिफिकेशन आया था ना सुबह 8 बजे, मेरे को याद है 8:05 में मैं उठा था और उस टाइम मैसेज आया हुआ था, तो देखा ऊपर योर सैलरी इज़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। वो नोटिफिकेशन मैंने पूरे दिन अपनी उससे नोटिफिकेशन से हटाया नहीं, नोटिफिकेशन पैनल में रहा वो नोटिफिकेशन, पूरे दिन नोटिफिकेशन पैनल में रहा, और मैं उसको जब भी अनलॉक करता था ना अपना फ़ोन, तब तब देखता था, वहाँ पे लिखा आता था योर सैलरी इज़ क्रेडिटेड, योर सैलरी इज़ क्रेडिटेड। मैं एक्चुअली घर वालों से जो है शाम में बात करता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने सुबह सुबह पापा को फ़ोन किया, ये बताया कि पापा मेरी सैलरी आ गई है। तो आई वॉज सो हैप्पी, मतलब मेरी बहुत खुश हुआ था उस दिन जब सैलरी आई थी तब। अब तो उसके अलावा एक सैलरी और आ चुकी है और एक थोड़े दिन में आने वाली है, तो अब उतना स्पेशल फील नहीं होता। जिस दिन वो पहली सैलरी आई थी, और जो कभी पहले वर्किंग नहीं थे उनके लिए पहली सैलरी जो है हमेशा बहुत स्पेशल रहती है। अच्छा, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ
कि आप भी इन इमोशंस को फील करें और एक दिन अपनी प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यूसली करें और एफर्ट्स को बढ़ाएं, ताकि आप जो फील मैंने किया था ना उस दिन, जो 25 जून को जो मैंने फील किया था ना, आप भी वो फील करें। आप अपने ड्रीम रैंक्स तक पहुँचें, आप भी अपनी ड्रीम सैलरी और अपनी ड्रीम जॉब करें। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो मुझे पता है इस वीडियो के नीचे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें एक छोटी सी बताता हूँ कि मैंने इस वीडियो के अंदर अलाउंसेस और पर्क्स जो है डिस्कस नहीं किए, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैं अलाउंसेस और पर्क्स की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आरआरबी क्लर्क के पेपर चल रहे हैं, आरआरबी पीओ के अभी होने हैं, आईबीपीएस पीओ क्लर्क के होने हैं और एसबीआई पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। तो इस समय मैंने देखा था नोटिफिकेशन, आईबीपीएस पीओ में इस बार 6500 के आसपास सीट्स है, 6500 के आसपास सीट्स नोटिफिकेशन के अंदर ही है। और जितनी नोटिफिकेशन के अंदर सीट्स होती है उससे 1000 से 1500 सीट्स हमेशा फाइनल अलॉटमेंट में बढ़ जाती है। तो इस बार बहुत बेहतरीन मौका है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन लेने का और नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक में इंडिया के काम करने का। और ये छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो थी। आपने सैलरी स्लिप देखी, मैं चाहता हूँ सिर्फ सैलरी स्लिप देखें नहीं, आप मेरी सैलरी स्लिप ना देखें, आप अपनी सैलरी स्लिप देखें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। आप 100% एफर्ट्स को आप 200% बना दें, 200 को 300% बना दें और अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से करें। इसी आशा के साथ आप सबको बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से। मुझे लगता है ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। मैं इस वीडियो को एक बेस्ट विशेज़ के मैसेज के साथ रैप अप करता हूँ। आपको अपने आने वाले पेपर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट आपको। आप भी अपने ड्रीम बैंक्स तक ज़रूर पहुँचेंगे। आपने मेहनत की है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और एक दिन आप मेरी या किसी और की सैलरी स्लिप देखने के बजाय आप अपनी खुद की सैलरी स्लिप देख रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी विशेष के साथ मैं इस वीडियो को रैप अप करता हूँ। ऑल द बेस्ट है आपको आने वाले पेपर्स के लिए। हर एक पेपर एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है और आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी को जो है छोड़ना नहीं है। आपने मेहनत की है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।